FLCRP क्या होता है दीदी? आज की वीडियो में हम आपको FLCRP की नौकरी के बारे में बताएंगे। जी हाँ दीदी, स्वयं सहायता समूह में सभी कैडर की तरह जैसे कि बाकी नौकरियां होती हैं, FLCRP की भी नौकरी होती है जिस पर कि आवेदन हो रहे हैं। कुछ ब्लॉक में आवेदन पहले ही हो चुके हैं और कुछ ब्लॉक में अभी आवेदन लिए जा रहे हैं। तो FLCRP को क्या काम करना होता है और कैसे इसमें आप लोगों को आवेदन करना होगा, FLCRP होती क्या है और सरकार को इसके द्वारा क्या उद्देश्य सरकार का है, स्वयं सहायता समूह में किस मकसद से इस पद को रखा जा रहा है, तो पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। कितने दिन काम करना होता है, मानदेय क्या होता है, पूरी जानकारी के लिए एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि और भी समूह से रिलेटेड जानकारी, सरकारी योजनाओं से रिलेटेड जानकारी आप तक पहले से पहले पहुंचती रहे। दीदी सबसे पहले बात करेंगे FLCRP के फुल फॉर्म की, क्योंकि पूरा नाम आपको समझ में आना चाहिए। तो FLCRP का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल लिटरेसी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। तो फाइनेंशियल लिटरेसी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन अगर हिंदी में कहें तो वित्तीय साक्षरता सामुदायिक संसाधन व्यक्ति इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो हिंदी में अगर नाम कहा जाए, जैसे FLCRP तो इंग्लिश कहते हैं FLCRP दीदी, FLCRP दीदी, लेकिन हिंदी में अगर कहें तो इसको वित्त सखी कहते हैं। वित्त सखी, वित्त सखी, वित्त सखी, वित्त सखी, क्योंकि जो FLCRP होती है वो पैसे के बारे में जानकारी देती है, ट्रेनिंग देती है समूह की दीदियों को। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि FLCRP को रखने का मकसद क्या है। देखिए, स्वयं सहायता समूह बने उसमें सारा काम जो है पैसे से ही है। सरकार समूह में पैसा देती है, दीदी लोग RF, CIF, CCL और भी ग्राम संगठन के HRF, VRF बहुत सारे फंड हैं, उनका यूज़ करके अपने आप को गरीबी से बाहर निकालने का प्रयास करती हैं, रोजगार करती हैं। अब अगर आपको पैसा मिलता है तो उसको सही तरीके से खर्च करना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो धन के प्रबंधन के बारे में जानकारी सिखाना, ये वित्तीय साक्षरता के बारे में यही जो है जानकारी सब वित्त सखी यानी FLCRP समूहों में जाकर के दीदियों को सिखाती है। धन का कैसे आपको उपयोग करना है, धन कैसे बचाना है, धन कैसे खर्च करना है और धन को हमें कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे जो है आप मैनेज करना चाहिए, उसको व्यवस्थित तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। सारी जो है ज्ञान की बातें वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत आती हैं। तो इसी उद्देश्य से सरकार ने स्वयं सहायता समूहों में वित्त सखी की नियुक्ति की है, ताकि वित्त सखी को सरकार के द्वारा जब नियुक्त किया जाता है तो पहले से उनको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग में उन्हें सिखाया जाता है कि वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत वो समूहों में जाकर दीदी लोग को क्या सिखाएंगी। जब ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पर उनको चार्ट, बुक्स और कैलेंडर वगैरह सब कुछ दिए जाते हैं और उसी को ले जाकर के वो समूहों में जाकर के उन्हीं के माध्यम से वित्त सखी सिखाती है बाकी समूह की दीदियों को। अब चार्ट किस प्रकार से होते हैं आप देखिएगा। इस प्रकार से समूह के फंड के पैसे हों या फिर आपके खुद के कमाए हुए पैसे हों, पति ने पैसे कमाए, आपने कमाए, आपके परिवार की इनकम, आमदनी जो भी है, उस पैसे को सही तरीके से आपको खर्च करना ताकि जीवन में आपको कर्ज का बोझ ना उठाना पड़े। आपके ज़रूरी खर्चे क्या हैं, आपके गैर ज़रूरी खर्चे क्या हैं, आपको कौन सा काम अपने पैसों से पहले करना चाहिए, कौन सा काम आपको बाद के लिए छोड़ना चाहिए। कभी कभी हम लोग अपने पैसों को उन कामों में खर्च कर देते हैं जो हमारे लिए बहुत अधिक जरूरी नहीं होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पैसे का नुकसान भी होता है और हमें कर्ज में भी डुबो देता है। तो इस तरह से और बहुत सारी ऐसे खान पान हम लोग के हैं कि खान पान में हम लोग बहुत पैसा बर्बाद करते हैं, या कुछ ऐसे कार्य हमारे हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते और हमारा कमाया हुआ पैसा बीमारियों में, दवाई आदि में खर्च हो जाता है। तो इस तरह से जो है बचत करने के बारे में, खाता खुलवाने के बारे में, लोन है, बीमा है, बहुत सारी जानकारी वित्त सखी यानी FLCRP समूहों में जाकर के देती है। इन्हीं चार्ट और कैलेंडर के माध्यम से वो समूह में जाती है। तो एक समूह की 3 दिन मीटिंग होती है जिसके अंतर्गत FLCRP वहाँ पर 3 दिन ट्रेनिंग देती है, अलग अलग टॉपिक पे समझाती और बताती है, बीमा आदि कराने के लिए प्रेरित करती है।
तो ये तो हो गया FLCRP के बारे में जानकारी। अब आपको बताएंगे कि FLCRP बनने के लिए आपको करना क्या होता है। तो देखिए, जब आपके गांव में समूह के ऊपर ग्राम संगठन बन जाते हैं तो वहां पर FLCRP के लिए आवेदन लिए जाते हैं, ब्लॉक स्तर से जानकारी दी जाती है। अगर आपको गांव में रहकर जानकारी नहीं मिलती, समय समय पर ब्लॉक जाकर के अपने NRLM ऑफिस में जानकारी बनाए रखा करें। वहां से आपको NRLM ऑफिस में BMM से जानकारी करनी है FLCRP के पद के बारे में। तो अगर आवेदन शुरू होंगे तो आप उसमें आवेदन कर पाएंगी। तो अभी आवेदन हो रहे हैं बहुत जगह, आप लोग जानकारी कर लीजिएगा। फिर वहीं से आपको फॉर्म मिलेगा ऑफलाइन, वहीं ऑफिस में आपको फॉर्म मिलेगा, उसी में आपको अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं? आपको अपना आधार कार्ड, अपने बैंक की पासबुक, खाते की फोटोकॉपी, समूह का अगर सदस्य की पासबुक मिली है तो उसकी फोटोकॉपी, और आपका जो फोटो लगेगा, और यही सब कुछ डॉक्यूमेंट आपकी जो पढ़ाई लिखाई जैसे कम से कम 10वीं पढ़ा हुआ इसमें होना चाहिए। और मोबाइल वगैरह आप बड़ा वाला चला लेती हूँ, क्योंकि मोबाइल पे आपको काम करना होगा, ऐप पर काम करना होगा। ऐप के माध्यम से अपना जो भी मीटिंग का फोटो है, जो भी डाटा है, वो भेजते रहना होगा। तो ये सब अगर आप कर लेती हैं तो आप इसमें आवेदन कर दीजिएगा। आवेदन वहीं ब्लॉक पे ही होगा, वहीं जमा हो जाएगा। उसके बाद ब्लॉक पे जब सारे आवेदन हो जाएंगे, उसके बाद एक सूची बनेगी, लिस्ट में आपका नाम होगा तो आपको कॉल की जाएगी लिखित परीक्षा के लिए। लिखित परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन के अगर आप सही आंसर लिख देती हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में वही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि जो है आपके लिखित परीक्षा में होंगे। उसके बाद आपके जो है लिखित परीक्षा इंटरव्यू कंप्लीट कर लिया, पास कर लिया, तो आपका फिर ट्रेनिंग होगा, 6 से 7 दिन का ट्रेनिंग RCT पर, जो कि फ्री सरकार की तरफ से होता है। आपका रहना खाना फ्री होता है, सब कुछ वहाँ पर व्यवस्था मिलती है। उसके बाद आपको गाँव में अपने ग्राम पंचायत में जो बने हुए समूह है उनको ट्रेनिंग देना है, वित्तीय साक्षरता की, समझाना और बताना है। तो आपको मानदेय कितना मिलेगा, ये आपको काम के अनुसार मिलता है। FLCRP जो होती है उसका महीने में केवल 9 दिन का काम होता है। तो 9 दिन आपको 3 समूह में ट्रेनिंग देना है और 3-3 दिन देना है। तो 3 समूह में 3-3-3 9 दिन का ही काम है। हर महीने आपको 3 समूहों में 3-3 दिन ट्रेनिंग देने के बाद 9 दिन का काम रहेगा। तो 9 दिन का ही आपको मानदेय मिलेगा। एक दिन का मानदेय आपका होता है 435 रुपया। 435 रुपये आपको एक दिन के हिसाब से 9 दिन का मानदेय आपको सब कुछ लिखे रखना होगा, लिख के उसका मूल्यांकन होगा, फिर आपका पैसा ऊपर से आएगा जब आपका जाएगा सूची। उसके बाद इसमें 500 रुपये मोबाइल रिचार्ज का भी मिलता है, और ये भी जानकारी मिली है। तो इस तरह से आपका मानदेय और काम होगा, जो कि आपको पूरे महीने नहीं करना है। आप दूसरा भी कोई काम कर सकती हैं, अगर आप सिलाई कढ़ाई कुछ भी कर रही तो वो भी कर सकती हैं, और अपना ये जॉब भी कर सकती हैं। तो 9 दिन बहुत अधिक नहीं होते, 1 सप्ताह की ही काम रहता है इसमें, बाकी दिन खाली रहकर आप दूसरे कोई भी काम कर सकती हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी FLCRP को लेकर के। इसमें आवेदन करने के लिए समूह से जुड़ी दीदी होनी चाहिए, समूह आपका ग्राम संगठन में भी जुड़ा हो, आपने समूह से कोई लोन लिया है तो आप पर बकाया ना हो, टाइमली आप वापसी कर रही हो, थोड़ा बहुत है तो कोई बात नहीं, बहुत अधिक ना हो, और साथ ही आप जो है समूह में एक्टिव हो, समूह की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। और एज की बात करें तो 18 से 45 तक की एज की महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें चैनल पर और वीडियोस देख सकते हैं, और कुछ समझ ना आए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।